जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर ड्रीम चेजर अकेडमी। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया ही होंगे और काफ़ी अच्छे से जो लेक्चर मैंने फर्स्ट डे डाला था वो आपने देख ही लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। तो आज हमारा डे 2 होने वाला है पॉलिटी का, जिसमें कि मैं आपको जो माउंट बैटन प्लान और डिकी वर्ट प्लान थोड़ा प्रीवियस आपको रिकॉल कराता हूँ। जैसे कि हमारे दो प्लान थे, माउंट बैटन प्लान और यहाँ पर ये डिकी वर्ट प्लान। ज्यादा मैं बस थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ, पिछला आपको याद आए। इसके तहत डिवीजन ऑफ कंट्री हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके तहत 389 मेंबर्स थे, जिसमें कि 90 तो मुस्लिम में चले गए थे और उसके बाद आप लगा लो ये आपके 299 इंडिया में आ गए थे। यहाँ पर आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे प्रेसिडेंट, और यहाँ पर उस टाइम इंडिया में जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। इसके बाद की जो कहानी शुरू होती है, इसके बाद की कहानी शुरू होती है आफ्टर दिस। इस सब को होने के बाद, जैसे कि ये सब डिवीजन हो चुका था, इसके बाद जो प्रधानमंत्री जो थे ब्रिटेन के क्लाइमेटली हैज अनाउंस्ड फुल सेल्फ गवर्नमेंट नो लेटर देन 13 जुलाई 1948। इस तारीख तक इन्होंने दे दी थी। इसके बाद आपका 22, इसके बाद आपका जो 30 जुलाई और 1948 का 22 जुलाई 1947 में हमारा नेशनल फ्लैग जो तिरंगा बोलते हैं, ट्राई कलर तिरंगा को एडॉप्ट किया गया, जिसके डिजाइनर थे, ये काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, पिंगलिया वेनपिया। मैं आपको इसकी स्पेलिंग बताता हूँ, PINGALIA वेनपिया। स्पेलिंग में थोड़ा एरर हो सकता है क्योंकि वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो 30 जुलाई के बाद क्लाइमेट इटली, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था फुल सेल्फ गवर्नमेंट नो लेटर देन 30 जुलाई 1948। इसके बाद का सिनेरियो ये रहा, 22 जुलाई 1947 में हमने ट्राई कलर का जो पिंगलिया विंपिया तिरंगा लिया है, जिसके डिजाइनर थे पिंगलिया और विंपिया। इसके बाद जो रहा, इसके बाद आपने ये अडॉप्ट कर लिया था। ये सब कुछ होने के बाद, इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई, यहां पे लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये आपकी 29 अगस्त, एक मिनट रफ कर लेता हूं मैं इसको, ये गलत हो गई, नहीं सही है, हाँ 29 अगस्त 1947 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इसका बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसने, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट इन्होंने बनाए माननीय डॉक्टर BR अंबेडकर इसके प्रेसिडेंट थे। इसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसमें के मुंशी जी भी थे हमारे, M गोपालचरिया, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये सब होने के बाद डिवीजन रहा। इसके बाद 30 जुलाई 1948 में उन्होंने बोला कि फुल सेल्फ गवर्नमेंट, क्लाइमेट इटली जी ने बोला था, डिक्लेयर किया क्लाइमेट इटली जी ने, जो कि PM थे ब्रिटेन के। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अडॉप्ट किया गया, जिसके डिजाइनर थे पिंगलिया वेनपिया। इसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हुई यहां से, वो हुई आपकी 29 अगस्त 1947 में। इसी दिन 2 काम हुए, एक तो ये बनी मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग है, और इसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जो डॉक्टर BR अंबेडकर ने बनाई थी। और इसमें मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ऊपर आपको बताता हूं। ये सब होने के बाद, ये जो सीन्स चल रहे थे, इन सब सीन्स के बाद आपका 4 नवंबर 1948 में फर्स्ट टाइम रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई। जैसा कि आप देख रहे थे, डिवीजन हुआ, डिवीजन में ये सीन, मतलब कि जैसा भी रहा, जो भी डिवीजन होते रहे। इसके बाद 30 जुलाई 1948 को ये सब रहा, आपको मैंने बता ही दिया है। उसके बाद ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है
ध्यान रखना, यूपीएससी में, एनडीए में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इससे रिलेटेड भी, मतलब स्टेटमेंट वाइज में। 4 नवंबर 1948 में फर्स्ट टाइम रीडिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके बाद जो 15 नवंबर 1949 में सेकंड टाइम रीडिंग, 1949 में इसमें आपकी सेकंड टाइम रीडिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट रीडिंग हो चुकी थी 4 तारीख को, दूसरी 15 को, 15 नवंबर 1948 में, सॉरी ये 1948 है, 1948 में हो गया था यार, थोड़ा सा हो जाता है। और इसके बाद 14 नवंबर 1949 में थर्ड टाइम रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई। फर्स्ट रीडिंग आपकी हुई 4 तारीख को, 4 नवंबर को हुई। सेकंड हुई आपकी 15 नवंबर 1948 में, 14 नवंबर 1949 में हुई 49 में। यहां पर कि तीन मीटिंग होने के बाद, तीनों मीटिंग जब हमारी हो चुकी थी, इसके बाद 26 नवंबर को एक्सेप्टेंस मिली, संविधान की एक्सेप्टेंस हो गई कि हाँ रेडी हो चुका है सब कुछ। 26 तारीख को, 26 नवंबर को इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी। 26 नवंबर, ऑन 26 नवंबर एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर को एक्सेप्टेंस देने के बावजूद इन्होंने इस डेट को इसको लागू नहीं किया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया 26 जनवरी 1950 लागू, जो इसको इशू किया, इशू डेट है ये आपकी। मैं आपको बता 26 जनवरी 1950 को इन्होंने लागू किया। और ये जो डेट आपकी 26 नवंबर, ध्यान रखना दोस्तों, इसको लॉ डे भी बोला जाता है, कानून दिवस। 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। मैं आपको बताता हूं, 26 जनवरी 1930 को डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसी डेट को देखते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, इस डेट को लागू किया। 26 जनवरी को लागू करने का उसका मकसद ये था क्योंकि 26 जनवरी को ही डिक्लेरेशन हुई थी पूर्ण स्वराज टू अपोज डोमिनियन स्टेटस। ये रहा। इसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हो चुकी थी, ये सब हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम कितना लगा, मतलब कि समय कितना लगा, खर्चा कितना, क्या क्या हमने स्टडी किया बनाने के लिए, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। इसे रफ कर देते हैं। दोस्तों मैंने कहा था आपसे, कुछ हो या ना हो, नॉलेज और क्लास के अंदर इंटरेस्ट, ये बनाना आपका, मेरा काम है। कंसिस्टेंसी बनाना आपका काम है। जो जितना टाइम लगा, 2 साल, 2 ईयर, 11 महीने, मंथ, 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर आपका संविधान तैयार हो चुका था। एक्सपेंस आया इसमें, खर्चा 66 लाख, 66, बस 66 लाख में तैयार हो गया उस टाइम पे। लेकिन 66 लाख बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट था, आज के टाइम में भी हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो है ही है। और जो डिबेट चली आपकी, तो मैं आपको बताता, एक्सपेंस 66 लाख, डिबेट चली इसमें 166 दिन, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद इसमें जो हुआ, मोर देन 75% कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन रीड किया गया। देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात है, 75% से भी ज्यादा कंट्रीज का जो कि इन लोगों ने रीड किया था कॉन्स्टिट्यूशन अपना, एक भारत का संविधान बनाने के लिए। यानी देख लो कि इंडिया वालों को रोकने के लिए कितनी मजबूत तरीके से लोग बुक तैयार की जा रही थी। और फिर भी हम लोग मानते तो है नहीं, और आप लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस इन सब का ध्यान रखना चाहिए। कितनी मेहनत से हमारे जो रिवोल्यूशनरीज रहे हैं, जो भी हमारे जिनकी वजह से आज़ादी मिली, उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा, जो सपाट थोड़ा सा ये तो
ऐसी था। तो ये इन सब को होने के बाद, ये सब आपका इतना टाइम लगा, ये सब बन के तैयार हुआ, इतने दिनों में ये सब हो चुका था। इसके बाद वंदे मातरम जो हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, 24 जनवरी 1950 में, हाँ 1950 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 24 जनवरी 1950 में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाय बिंकिम चटर्जी। बिंकिम चंद्र चटर्जी, ये आपका रिटर्न हुआ 24 जनवरी 1950 में, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाय बिंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहां तक का सीन्स तो ऐसे ही रहे, सब कुछ बन के तैयार हो चुका था, ये सब लिया। इसके बाद जब सब कुछ बन के तैयार होगा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंटर्म कैबिनेट बनी थी, लेकिन इसके बाद जो कैबिनेट बनी फर्स्ट इंडिपेंडेंस कैबिनेट, जो आजादी के बाद जो कैबिनेट बनाई गई थी, उसके बारे में आपको बताता हूं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही लास्ट मीटिंग, ये भी नोट कर लेना, इस शीट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ये लास्ट मीटिंग थी। काफी राहत मिलती है, पता चलता है कि लास्ट मीटिंग, क्योंकि मीटिंग्स की इतनी सारी डेट है, याद करने में जान निकल जाती है। तो ये लास्ट मीटिंग की डेट रही। इसके बाद जो आपका बना, ये मेरा कैबिनेट बनेगी। इसके बाद जो हमारी कैबिनेट बन के तैयार होगी, इन सब चीजों के बाद जो कैबिनेट बनेगी, अब एक मैं आपको कैबिनेट बता देता हूं क्या क्या रहा उसमें। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यहां पे लिख देते हैं इंडिपेंडेंस। सेम सीनियर रहेगा इसमें, जो प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे उस टाइम भी और इस टाइम भी। नेम ऑफ मिनिस्टर और नेम ऑफ डिपार्टमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे यहां पर प्रधानमंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को होम मिनिस्टर रखा ही गया। होम मिनिस्टर इनको बरकरार रखा गया। और इसके बाद जो आपके थे डिफेंस मिनिस्टर जिनको बनाया गया था, उनका नाम था सरदार बलदेव सिंह। हाँ जी, सरदार बलदेव सिंह जो थे, सरदार बलदेव सिंह, इनको हमारे डिफेंस मिनिस्टर बना के रखा, मिनिस्टर। तो ये तीनों नाम हो गए। इसके बाद हम फोर्थ नाम के आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नाम जो हमारा रहा इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब चीजों के बाद इसमें जो फोर्थ नाम आता है, मौलाना आजाद साहब का नाम आता है। इन सर को जो दिया गया था, इन सर को इन्होंने दिया एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट। पॉज करिए। मौलाना आजाद साहब के बाद एजुकेशन मिनिस्टर इनको बनाया गया, मौलाना आजाद साहब को। इसके बाद जॉन मिथाई जी आए अपने, जो पहले भी थे मंत्रिमंडल में, इनको रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ये पांच नाम आपके हो चुके हैं। नंबर 1 पे सर हमारे ये रहे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे। सिक्स्थ नाम जो इसमें आएगा आपका, वो रहेगा इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर काफी बड़ा चेहरा था, पहले से ही रहे हैं, काफी स्ट्रगलिंग पीरियड भी रहा है उनका, आपने देखा ही होगा, बड़ा चेहरा था उनका काफी ज्यादा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, कानून मिनिस्टर। इनको हमने
लॉ मिनिस्टर बनाया यहाँ पर, ये थोड़ा वायर हिल गया है, हाँ जी, ये उन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया। जो आपके 7 नंबर पर यहाँ पर जो आने वाले हैं इस टाइम, जगजीवन राम, थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेता हूं मैं, जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्टर बनाया, जगजीवन राम, इनको लेबर मिनिस्टर बनाया गया, लेबर मिनिस्टर। 8वें स्थान पर आपके आते हैं जगजीवन राम, बाबूजी के बाद जो आपके है आर के शर्मा मुगम चटर्जी, आर के शर्मा मुगम चटर्जी, ये आपके 8वें स्थान पर रहे। इन्होंने, इनको जो बनाया गया फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, इनको ध्यान रखना। इन साहब को फाइनेंस के मिनिस्टर बनाया गया। पंडित जवाहरलाल जी को पीएम बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मैं आपको एक बात और बताऊं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया ही बोलते हैं इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो मैंने आपको बताया था, आपको ही पता होगा, आज के बाद आपसे जो आपके साथ तैयारी कर रहा होगा, गारंटी देता हूं उसको भी नहीं पता होगा अगर वो मेरी क्लास नहीं लगा रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क भी बोलते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये होने के बाद 8वें स्थान पर हमारे आर के शर्मा सर रहे, और 9वें स्थान पर हमारे 9th नंबर पर, जो 9वें नंबर पर हमारे यहां 9वें नंबर पर है राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर मैडम को इन्होंने बनाया हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। तो ये 9 नाम हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको रफ कर देता हूं, ऊपर और लिखा देता हूं, थोड़ा सा यहां पर स्पेस चाहिए मेरे को। इसके बाद यहां पर रफीक अहमद किडवाई साहब आते हैं हमारे, जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाए गए। रफीक अहमद किडवाई साहब आए, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर, वो हेल्थ मिनिस्टर तो राजकुमारी अमृत कौर बना दी गई थी, जो हमारे ये सारा ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाए गए, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। तो ये सब हो चुका था, फर्स्ट कैबिनेट बनके इंडिपेंडेंस की तैयार हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने होम मिनिस्टर बनाया, और इसी के बाद जॉन मिथाई सर को रेलवे ट्रांसपोर्ट बनाया, और मौलाना आज़ाद साहब को इन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, और इन्होंने जॉन मिथाई को रेलवे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया। डॉक्टर BR अम्बेडकर को इन्होंने लॉ मिनिस्टर बनाया, जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्टर बनाया, RK शर्मा शेट्टी साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया, और यहाँ पर जो आपका रफीक अहमद किडवाई साहब जो आते हैं, इनको कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया। यहाँ तक कि थ्योरी में जानता हूँ, समझता हूँ आपको क्लियर हो चुकी होगी, और आपके मोटे दिमाग के हार्ड डिस्क में भी सेव हो चुकी होगी। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, अडॉप्ट। अब देखते हैं हमारे संविधान में ये जो सिटीजनशिप हुई और जी इलेक्शन, ये सब कहाँ से अडॉप्ट करे गए, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी। मैं आपको काफी सारी ऐसी पॉलिटी में बातें बताऊंगा, और तुषार सर भी आपको बताएंगे, जिससे जो आपको काफी नॉलेजेबल बनाएंगी, मतलब आपको डिफरेंट करेंगी और लोगों से। मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने लेक्चर में बोला था, क्वालिटी क्या है। एक चीज नाइकी कॉपी वहां मिल रही है, शोरूम पर ओरिजिनल मिल रहा है, लेकिन कॉपी वाला बंदा अलग ही चमकाता है, ओरिजिनल वाला अलग चलता है। हमें आपको कॉपी नहीं बनाना, हमें ओरिजिनल बनाना है आपको। मतलब कि आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए ना, वो एक नंबर होनी चाहिए, ताकि दूसरे वाले से डिफरेंस, जब तो एक अच्छा व्यक्ति जो आपको जज करेगा वो आपको डिफरेंस जानेगा। SSB में डिफरेंस पता करते हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल इसकी अच्छी है या ये फेक पर्सनैलिटी अपनी दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। इसके बाद जो अडॉप्ट कंट्रीज मैंने बताया, आपने अडॉप्ट करा जो हमने कंट्रीज से, अडॉप्टेड कंट्रीज, इसमें हमने यूके ब्रिटेन से क्या लिया, यूके ब्रिटेन से हमने लिया सिटीजनशिप, यानी सिंगल सिटीजनशिप, जो आजकल हमारे देश में है, सिंगल सिटीजनशिप। पॉज करिए। जब मैं यहां सिंगल सिटीजनशिप के बाद डुअल हाउस सिस्टम भी हमने लिया,
ड्यूअल हाउस सिस्टम, सिटीजनशिप ड्यूअल हाउस सिस्टम के बाद हमने जो लिस्ट में लिया था पीएम, पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट, पोस्ट ऑफ पीएम, जो पार्लियामेंट में पोस्ट होती है पीएम की और स्पीकर में लोकसभा की, पार्लियामेंट में पीएम की और लोकसभा में स्पीकर की, ये हमने चीजें इसमें ली थी। और डिसीजन ऑफ इलेक्शन बाय द गेटिंग नंबर ऑफ वोट्स, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट से। इसके बाद जो हमारा आता है, इसके बाद आएगा यूएसए, यानी यूएसए आएगा, हाँ यूएसए आएगा, इसके बाद यूएसए। फर्स्ट नंबर पे यूके ब्रिटेन, सेकंड नंबर पे यूएसए। अब हम जानेंगे हमने यूएसए से क्या लिया। प्रीएम्बल लिया, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन डिमांड कि हमें लिखित में चाहिए चीजें, मतलब कि हार्ड कॉपी में, समझ रहे हो आप दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ये ली फंडामेंटल राइट ली, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ली। इसके बाद आपका हुआ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जजेस। देखो दोस्तों, इसमें हर पावरफुल व्यक्ति को तोड़ने का जोड़ तोड़ दिया हुआ है, मतलब कि अगर कोई अपनी पावर का मिसयूज करता है, अकॉर्डिंग टू लॉ बुक में ऐसी पावर किसी को नहीं दी गई जो कुछ भी कर सके। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूवल, हटाने का प्रावधान है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये हमने यूएसए से ये सब बोरो किया, मतलब कि वहां से उनका कॉपी किया। और इंपीचमेंट करी हमने, इसमें वाइस प्रेसिडेंट लिया, इसमें वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी ली, प्रेसिडेंट, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी इन्होंने ली। इसके बाद जो आता है आपका इसमें लिबर्टी ऑफ जुडिशरी, लिबर्टी ऑफ जुडिशरी आएगा इसमें, लिबर्टी ऑफ एंड लिबर्टी ऑफ जुडिशरी। ये तीन हो गए हैं, दो हो गए हैं सॉरी। इसमें तीसरा है ईरालैंड, जहां पे हमने डीपीएसपी बोरो किया। यहां से हमने पॉज कर, क्या कह रहा, ईरालैंड से डीपीएसपी लिया, और यहां पे एक और लिया था हमने, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अपर हाउस। थोड़ा फ्लो में राइटिंग हो जाती है, लेकिन राइटिंग के साथ साथ मैं बोल भी रहा हूं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो वीडियो देखते वक्त कि सर ने क्या लिख दिया। फ्लो में थोड़ा राइटिंग हो जाती है, लेकिन मैं इसके साथ साथ बोल भी रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़ा ड्यूरेबल महसूस हो, मतलब आपको लगे ना कि सर ने क्या लिख दिया हमें समझ में नहीं आया, तो मैं बोल भी रहा हूं आपके लिए। टेंशन मत लो, आपके साथ है आखिरी दम तक। आपका पेपर कराना हमारी जिम्मेदारी है, और बने रहना आपकी जिम्मेदारी है क्लास के अंदर। ये सब रफ करने के बाद मैं आपको बताता हूं हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया। हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, ये 3 नंबर हो चुका, चौथा नंबर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या चीज बोरो करी, हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो करा लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हमने बोरो करा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से। इसमें हमने कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड जॉइंट सेशन, ऑस्ट्रेलिया से हमने ये सब चीजें बोरो करी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसमें हमने जो करा, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, एंड रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। कॉन्करेंट लिस्ट में ये आपका ये नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया था, हमने इसमें यूनियन लिस्ट नहीं ली, इसमें हमने जॉइंट सेशन लिया था। कॉन्करेंट लिस्ट का जॉइंट सेशन, जैसे कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसके बाद जो आपका नंबर आता है रशिया का,
रशिया का नंबर आता है, जिसको पहले USSR। रशिया से हमने क्या चीज बोरो करी अब हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इससे 5 ईयर प्लान लिया, मतलब कि 5 साल की अवधि बांधी इनकी नेता वगैरह इन सब लोगों की कि 5 साल का टर्म पीरियड है, सरकार 5 साल तक रहेगी। 5 ईयर प्लान, ताकि तानाशाही ना हो, डिक्टेटरशिप को खत्म किया जा सके, और जैसा कि आपका पीसफुल और डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए किसी भी एक आदमी का वर्चस्व ना रहे पूरे उस टाइम में। इसके बाद जो हमने यहाँ से 5 ईयर प्लान के बाद लिया, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ली, मतलब कि अगर कोई कर्मचारी है, राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार कर्मचारी है, इवन अगर उस देश का निवासी भी है, तो उसकी क्या क्या कर्तव्य हैं अपने, इसमें हर किसी के अपने अलग कर्तव्य बताए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ली। ये आपका हमने रशिया से ले, ये चीज रशिया से ले चुके थे हम। इसमें इसके बाद आता है कनाडा, 6 नंबर पर कनाडा। अब हम पढ़ेंगे कि हमने कनाडा से क्या लिया। कनाडा से हमने लिया यूनिटरी पावर, यूनिटरी पावर ली इसमें हमने। और इसमें हमने जो दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ली, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर साहब। इसमें हमने गवर्नर साहब का अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा, इससे कनाडा से लिया था हमने ये सब चीज हमने कनाडा से ली। और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इसके बाद जो रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यहां पे लिख दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। देख रहे हो दोस्तों, मतलब कि संविधान बनाने के लिए कितना डीप स्टडी, डीप नॉलेज ली गई, और आप एक छोटे से पेपर को निकालने के लिए एनडीए का इस थोड़ी सी नॉलेज नहीं ले सकते क्या? थोड़ा पढ़ लो यार, इससे आपका पेपर ही क्लियर होगा। कुछ ना हो तो नॉलेज तो हो ही जाएगी आपको। देखो उन लोगों ने मतलब कि इतना डीप स्टडी किया ये सब करने के लिए, वो तो चले गए, उनको भगवान की दुआ से मुक्ति प्राप्त हुई, मतलब कि रिवोल्यूशनरी के रूप में गए, एक वो अच्छी उनकी इमेज रही। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको इनकी ऐसी इमेज बनानी है। आपको आर्म फोर्सेस में सेलेक्ट होकर देश को समर्पित करना है, नहीं करना है खुद को। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट यहाँ पर ले चुके थे, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं नीचे से। इसके बाद इन्होंने लिया प्रोविजन ऑफ एडवाइस, इन्होंने लिया इसमें प्रोविजन करा, एक संशोधन करा, प्रोविजन ऑफ एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी, जैसे कि हम वकील से ले लेते हैं सलाह, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का एक बनाया इन्होंने, प्रोविजन एंड प्रोविजन ऑफ टेकिंग एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। यहां तक आपको क्लियर होगा, आशा करता हूं। इसके बाद जो हमने लिया जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजन, 7 नंबर पर जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन लिया हमने जर्मनी से, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा भी लिया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसके बाद जो हमने 8वें नंबर फ्रांस से लिया, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी। 8वें नंबर पर फ्रांस देश से हमने इस फ्रांस से हमने इक्वेलिटी ली, रिपब्लिक लिया, और यहां से हमने आपका लिबर्टी भी ली, लिबर्टी। ये 3 चीज लेने के बाद एक और चीज हमने इससे ली, फर्टिनिटी ली। 4 चीजें आएंगी, ये बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से हमने इक्वेलिटी, रिपब्लिक, लिबर्टी, फर्टिनिटी, या थोड़ा इजी लैंग्वेज ऐसे सकते हैं। इसके बाद इक्वेलिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी और आपका रिपब्लिक, ये सब चीजें लेने के बाद इस नंबर आता है जापान का। जापान से हमने क्या लिया, थोड़ा ऊपर ले देता हूं।
जापान से हमने क्या लिया, तो हमने जापान से लिया प्रोसेस ऑफ लॉ। 9 नंबर पर आता है आपका जापान, यहां से हमने लिया प्रोसेस ऑफ लॉ। ये सब चीजें थी जो हमने अडॉप्ट करी। इसके बाद आपके आते हैं शेड्यूल्स। कितना टाइम होगी बच्चों, आप आज के लिए यहां तक ही, लेकिन इसके बाद आते हैं शेड्यूल्स, वो मैं आपको कल बताऊंगा। प्रेजेंट इनिशियली कितने थे, प्रेजेंट में कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज, स्पेशल प्रोविजन फॉर SC एंड ST, स्पेशल प्रोविजन फॉर ट्राइब्स वगैरह के लिए, और कुछ हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन रखे गए हैं। उस चीज को मैं आपको कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। होप मैं आपको समझा पाऊंगा सब कुछ डिटेल में। और जैसे मैंने एक एक चीज आपके लिए लिखी है बोर्ड पर, वैसे ही आप एक एक चीज अपने खुद के फायदे के लिए अपनी नोटबुक में नोट करना। और आशा करता हूं ये चैनल के माध्यम से जो भी मैं आपको सूचना और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, वो उसमें मैं सफल रहूंगा आज के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल को जरूर जोड़ें। मैं देख रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में अभी तक बच्चे जुड़े नहीं हैं, बहुत कम बच्चे हैं। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें। तब तक के टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।